हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है सासाराम। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। सासाराम के एक बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग वर्मा कोठी के नाम से जानते थे। ये कोठी 1940 के आसपास एक जमींदार परिवार ने बनवाई थी, जिनका नाम था अंकुर अग्रवाल। बहुत भव्य और सुंदर कोठी उन्होंने बनवाई, लेकिन एक रहस्य भरी हुई। कहते थे कि उस कोठी में एक कमरा था जो कभी नहीं खुला। गांव वालों की माने तो उस कमरे से अक्सर रात में अजीब सी आवाजें आती थी, किसी औरत के रोने की, बच्चों के हंसने की, या लोहे के जंजीरों के घसीटने की। लेकिन कोई उस कमरे के पास नहीं जाता था, और मालिकों ने भी उसे ताले में बंद करके रखा था। वजह कोई नहीं जानता था। तो 1992 की बात है। 1992 में उस कोठी को किसी ने खरीद लिया, जो कि पटना के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे जिनका नाम था डॉक्टर अनिरुद्ध सहाय। वो अकेले रहते थे, पत्नी गुजर चुकी थी और बेटी दिल्ली में नौकरी करती थी। पढ़ाई लिखाई और शांति पसंद इंसान थे, इसलिए उन्होंने सोचा था कि गांव का शांत वातावरण उनके बुढ़ापे के लिए सही होगा। स्थानीय लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, साहब उस कोठी में मत जाइए, खासकर वो पीछे वाला कमरा कभी मत खोलिए। लेकिन डॉक्टर सहाय हंसते थे, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरे हफ्ते जब उन्होंने सफाई करवाने के लिए नौकर से कहा कि वो पीछे के कमरे की चाबी लाए, तो नौकर डर के मारे कांपने लगा। डर को झुठलाते हुए डॉक्टर सहाय खुद गए और पुराने संदूक से चाबी निकाल लाए। रात के करीब 11 बजे उन्होंने ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। कमरे के अंदर सब कुछ पुराना था, लेकिन एक लकड़ी का पालना, टूटे फर्नीचर, दीवारों पर जाले और एक पुराना आईना। डॉक्टर सहाय ने कमरे में कदम रखा और तभी उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से उनका कंधा पकड़ लिया हो। पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने आईने की तरफ देखा, वो हक्के बक्के रह गए। आईने में वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों से खून जैसा कुछ बहता हुआ, और उसकी बाहों में एक नवजात बच्चा। आईने में सब साफ दिख रहा था, मगर जब पीछे मुड़े कमरा खाली था। डॉक्टर सहाय घबरा गए, लेकिन वैज्ञानिक सोच ने उन्हें यही समझाया, मेरा दिमाग भ्रम पैदा कर रहा होगा। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हर रात ठीक 2:15 पे कमरे से बच्चे की रोने की आवाजें आती। हवेली के दीवारों पर खुद ब खुद खून जैसे निशान बनने लगे। नौकरों ने नौकरी छोड़ दी और डॉक्टर शाह धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होने लगे। एक रात उन्होंने अपने बेटे को फोन पर बताया, वो मुझसे बात करती है, वो मुझसे कहती है कि मैंने उसके बच्चों को मारा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तब बेटे ने गांव के एक बहुत पुराने पुजारी से संपर्क किया। पुजारी आए और उन्होंने उस कमरे की पूजा करनी शुरू की। पूजा के दौरान पुजारी ने बताया, इस कोठी में जमींदार, जिनका नाम अंकुर अग्रवाल था, उनकी एक रखैल और उसका बच्चा तथा इस कमरे में, और तब से उनकी आत्मा यहीं बसी है। उसे इंसाफ नहीं मिला। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, वो आत्मा चैन से नहीं रहेगी। पूजा करने के बाद डॉक्टर सहाय ने पुराने जमींदार के परिवार से मिलकर उस घटना को रिकॉर्ड कर लाया, पर पता चला कि जमींदार ने अपने बेटे की मां को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि वो एक नीची जाति की थी और बच्चा अवैध कहलाता था। पुरानी अखबारों में ये कहानी छपी थी, और जैसे जैसे ही सच्चाई दुनिया के सामने आई, उस कमरे की गतिविधियां बंद हो गई। आज भी वो कोठी खड़ी है, मगर अब उस कमरे में एक पत्थर की पट्टी है जिस पर लिखा है, जहां अन्याय होता है वहां आत्माएं सो नहीं पाती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।